हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इतिहास के टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं जो कि आपकी सहायक आचार्य शिक्षक बहाली के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलते हैं एक एक क्वेश्चन को डिटेल में करते हैं। पहला और इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था। पहला ऑप्शन है 1927 में, दूसरा है 1928, तीसरा है 1929 और चौथा है 1931 में। तो बता दें कि साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया है। एक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं पर बता दें कि साइमन कमीशन का जो गठन हुआ है, गठन कब हुआ है, तो साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 ईस्वी को हुआ है। ठीक है, 8 नवंबर 1927 ईस्वी को किसके अध्यक्षता में, तो लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन के अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि पद्मावत के रचयिता कौन है। पहला है सूरदास, दूसरा है कबीरदास, तीसरा है जायसी और चौथा है तुलसीदास। तो पद्मावत के रचयिता कौन है, जायसी। ठीक है, इनका जो वास्तविक नाम है मलिक मोहम्मद जायसी है और इनका जो जन्म हुआ है, जायसी जी का जन्म है 1493 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ है, 1493 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कब हुई है, तो ये भी जान लीजिए 1542 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। अगला है तुजुके जहांगीरी किसने लिखी है। पहला है बदायूं ने, दूसरा है जहांगीर ने, तीसरा है बर्नी ने और चौथा है अबुल फजल ने। तो तुजुके जहांगीरी किसने लिखा है, तो ये आपका खुद जहांगीर ने ही लिखे हैं। तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाजा अकबर की किस पर विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था, अर्थात अकबर ने कौन सा विजय हासिल किया था तो वहां पर बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया गया था। पहला है राजपूत, दूसरा है मारवाड़, तीसरा है गुजरात और चौथा है दक्कन। तो बता दें कि अकबर ने जब गुजरात विजय हासिल किए थे तो इसका हो जाएगा 4 का सी। तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया गया था और इसका निर्माण कब हुआ है, तो बता दें 1573 ईस्वी में हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि मुझे नहीं मालूम क्या कानून है या क्या गैर कानून, मैं राज्य की आवश्यकता के अनुसार कानून बनाता हूँ, यह कथन किसने कहा है। पहला है बलबन, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है फिरोज शाह तुगलक और चौथा है रजिया सुल्तान। तो इसका जो सही उत्तर है ये बात बोले हैं अलाउद्दीन खिलजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, थोड़ा सा बड़ा करेंगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि मनसब क्या अर्थ होता है। पहला है कार्यालय, दूसरा है ओहदा, तीसरा है जागीर, चौथा है जाट। तो बता दें कि मनसब का अर्थ होता है श्रेणी या पद। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मनसब का अर्थ होता है श्रेणी या पद, जिसको हम लोग ओहदा भी बोलते हैं। ठीक है, तो 6 का हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुई थी। पहला है कानपुर, दूसरा है झांसी, तीसरा है ग्वालियर और चौथा है मेरठ। तो बता दें कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो ये आपका मेरठ से हुई है। और कब हुआ है, तो 10 मई, याद रख लीजिएगा 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से शुरू हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि शक संवत कब प्रारंभ हुआ। पहला है 56 ईस्वी में, दूसरा है 78 ईस्वी, तीसरा है 56 ईसापुर और चौथा है 78 ईसापुर। तो शक संवत की शुरुआत कब हुई है, तो 8 का आंसर सही हो जाएगा आपका बी, 78 ईसापुर। और ये किसने करवाया था, तो बता दें कुषाण के एक शासक जो थे जिनका नाम क्या था, कुषाण के एक शासन जिनका नाम था कनिष्क के द्वारा ही शक संवत चलाया गया था। और कब चलाया गया था, तो 78 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पारित हुआ था। पहला ऑप्शन है 1850 में, दूसरा है 1856 में, तीसरा है 1870 और चौथा है 1860। तो विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है कब से पारित हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा 1856 ईस्वी में। और बता दें ये किसके प्रयास से हुआ था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से 1856 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर रामचरित के रचयिता कौन है। पहला है बिलहन, दूसरा है भभूति, तीसरा है हेमचंद्र और चौथा है जयदेव। तो उत्तर चरित्र के रचयिता कौन है, तो 10 का हो जाएगा भभूति। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ऋग्वैदिक देव को अतिथि के रूप में उद्भव किया गया है। पहला है अग्नि, दूसरा है इंद्र, तीसरा है वरुण और चौथा है सोम। तो बता दें कि ऋग्वेद में अतिथि के रूप में कौन से देवता को किया गया है, तो आपका अग्नि को। और अग्नि को ही देवता और मनुष्य के बीच का संबंध भी बताया गया है। ठीक है, तो ये आहुति देकर क्या किया जाता था, ईश्वर को प्रसन्न किया जाता था। तो 11 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता केंद्र स्थान कौन सा था? पहला है कन्नौज, दूसरा है थानेश्वर, तीसरा है प्रयाग और चौथा है वाराणसी। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो सत्ता केंद्र कहाँ पर था? तो 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका कन्नौज। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का ज्ञान प्रचार किया? पहला है राम का, दूसरा है विष्णु, तीसरा है कृष्ण और चौथा है शिव का। तो वल्लभाचार्य किसके भक्ति का ज्ञान का प्रचार किए थे? तो ये आपका है कृष्ण का। 13 का हो जाएगा सी। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? पहला है अजातशत्रु, दूसरा है अशोक, तीसरा है चंद्रगुप्त मौर्य और चौथा है बिंबिसार। तो मेगास्थनीज जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आपका है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसकी एक पुस्तक है जो काफ़ी फेमस है और बार बार पूछा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम जिसका है इंडिका। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमाकत करता है? पहला है भूखा रहना, दूसरा है दुख भोग, तीसरा है मध्य वर्ग और चौथा है सही मार्ग। तो 15 का जो सही उत्तर हो जाएगा मध्य मार्ग। ठीक है, बौद्ध धर्म जो है किसका हिमाकत करता है? तो मध्य मार्ग का। अगला प्रश्न लेते हैं कि भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय कौन थे? पहला है फ्रांसीसी, दूसरा है ब्रिटिश, तीसरा है पुर्तगाल और चौथा है स्पेनिश। तो भारत में आने वाले सर्वप्रथम यूरोपीय कौन थे? तो 16 का हो जाएगा आपका सी, पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन है कि जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? पहला है चूड़ामल, दूसरा है राजा स्वाइन जयसिंह, तीसरा है राजा उदय सिंह और चौथा है राजा मानसिंह। तो जयपुर शहर का स्थापना किसने किया है? तो 17 का हो जाएगा बी, राजा स्वाई जयसिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है जगताई तुर्क शासक भारत में किस नाम से जाना जाता है? जगताई तुर्क शासक जो है वह भारत में किस नाम से जाने जाते हैं? पहला है सैयद, दूसरा है खिलजी, तीसरा है मुगल और चौथा है लोदी। तो 18 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका है मुगल के नाम से जाने जाते हैं। जगताई तुर्क जो थे वो किस नाम से जाने जाते हैं? तो मुगल के नाम से। अगला प्रश्न लेते हैं महाबलीपुरम के 7 रथों वाले मंदिर किसने बनवाए हैं? पहला है पल्लव ने, दूसरा है चोल ने, तीसरा है चालुक्य ने और चौथा है पांडे ने। तो किसने बनाया है महाबलीपुरम के 7 रथों वाला मंदिर? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये आपका पल्लव ने बनाया। किसने? पल्लव ने। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन देख लेते हैं। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ठीक है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है गयासुद्दीन तुगलक, तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा है फिरोज शाह तुगलक। तो किसके शासनकाल में आपका इब्न बतूता आया है? तो ये आपका हो जाएगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक। और इसकी एक पुस्तक है जो काफ़ी फेमस है इब्न बतूता की एक पुस्तक, उसका नाम है रेहेला। ठीक है ना, रेहेला नाम से इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21वां प्रश्न है कि सायन ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी है? ठीक है, सायन ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी है? पहला है तेलुगु, दूसरा तमिल, तीसरा है संस्कृत, चौथा है पाली। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये आपका है संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग कि माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया है? माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया है? पहला है पाल शासकों ने, दूसरा है चंदेलों ने, तीसरा है सोलंकी ने और चौथा है राष्ट्रकूटों ने। तो माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किसने कराया है? तो ये आपका है सोलंकी ने। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? पहला है नालंदा, दूसरा है सोमनाथ, तीसरा है सारनाथ, चौथा है बौद्ध गया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये आपका है सोमनाथ। ठीक है, नालंदा तो है ही बुद्ध धर्म से संबंधित, सारनाथ भी है और बौद्ध गया भी है, लेकिन सोमनाथ नहीं है। ठीक है, और यहाँ आपका नहीं ही पूछा था, इसलिए सही हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि तुर्कान ए चिहलगामी कौन थे? पहला है सुल्तान के अंगरक्षक, दूसरा है 40 तुर्क अमीरों का समूह, तीसरा है इस्लाम के धार्मिक विशेषज्ञ और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 24 का जो सही उत्तर हो जाएगा यह है 40 तुर्क अमीरों का समूह होता था। ठीक है, तुर्क ए चिहलगामी में क्या होते थे? 40 जो है ना 40 जो अमीर आदमी को क्या होता था? संगठन होता था जो कि राजाओं को मदद करते थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीपों के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ है? पहला है पूर्वी, दूसरा है पश्चिमी, तीसरा है उत्तर पश्चिमी और चौथा है दक्षिणी पूर्व में। तो कौन से भाग में हुआ है? तो उत्तर पश्चिम में हुआ है। अगला प्रश्न लेते हैं। 26वां प्रश्न है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पहला है 4 नवंबर 1556 को,
दूसरा है 5 नवंबर 1556 ईस्वी में, तीसरा है 6 नवंबर 1556 में, या इनमें से कोई नहीं। तो 26 का जो सही उत्तर हो जाएगा 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। और थोड़ा सा इसमें हम लोग डिटेल जान ले तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो आपका कब हुआ है? 21 अप्रैल, याद कर लीजिएगा, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुए थे? बाबर विजय हुए थे। ठीक है, कौन विजय हुए थे? तो बाबर विजय हुए थे। अगला देखते हैं सेकेंड जो पानीपत का युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था, जिसमें अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जो कि अकबर क्या हुए थे? विजय हुए थे। ठीक है, अकबर विजय हुए थे और हेमू हारे थे। और तीसरा जो युद्ध हुआ था, तीसरा युद्ध कब हुआ था? तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 ईस्वी में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली क्या हुए थे? जीते थे। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली विजय हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी? पहला है 5 फरवरी 1931, दूसरा है 4 फरवरी 1931, तीसरा है 6 फरवरी 1931 और चौथा है 7 फरवरी 1931। तो पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित हुई है राजधानी? तो 27 का हो जाएगा सी, 6 फरवरी 1931 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखते हैं कि अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? पहला है विशाखदत्त, दूसरा है बाणभट्ट, तीसरा है कालिदास और चौथा है भाष्य। तो इसका कौन है? तो इसका हो जाएगा कालिदास। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो ये आपका है कालिदास। अगला प्रश्न लेते हैं कि कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? पहला है चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है रामगुप्त, चौथा है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। कुमार देवी किसकी पत्नी थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम की। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है कि 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस अंक पर है? ठीक है, कितने नंबर पर आता है उपनयन संस्कार? ठीक है, 16 संस्कार है, उसमें उपनयन संस्कार कौन से नंबर पर आता है? पहला है 11वां, दूसरा है 16वां, तीसरा है 9वां और चौथा है 12वां। तो उपनयन संस्कार जो है ये आपका आता है 11वें स्थान पर। ठीक है, ये आज हम लोग का टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे ही हम लोग अगले वीडियो में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। यह आपका सहायक आचार्य शिक्षक बाली से संबंधित MC क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। धन्यवाद।